का नाम क्या है? पिक्षिता। पिक्षिता, जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन हुआ क्या था? अगर मैं विस्तार में बताऊं तो जैसे नॉर्मल बारिश होती है वैसी बारिश हो रही थी, है ना। यहाँ पे हमारे मेन जो दो नाले हैं, एक तो ये वाला है जो आपको दिख रहा होगा अभी, ये वाला जो सामने से आया साहब, एक जो बिल्कुल फ्रंट से आया आगे से। तो जो सामने वाला नाला है ना वो कभी आता ही नहीं है। तो वहाँ पे मेरा घर है प्रॉपर, तो वो नॉर्मल जैसे बारिश हो रही है, जैसे जल स्तर बढ़ता है, रोड पे पानी आता है, तो वैसे आ रहा था। और मेरी मम्मा है साथ में, तो इनको मैं बोल रही थी कि मम्मा कुछ नहीं होता, पानी आ रहा है, सो जाता है। और ये मेरे सामने ही रहती है, मेरी मामा की बेटी है, तो उसको मैं बोल रही थी, इसको मैं फ्लैश लाइट मार रही थी ऐसे ही, क्योंकि आवाज़ें तो आ नहीं रही थी। फिर ऐसा हुआ कि पत्थर आ रहे हैं, गड़ 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 की आवाज़ आ रही है, ठीक है। फिर भी मैं डर नहीं रही थी, मेरी मम्मा को थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि यार बारिश आ रही है, ज़्यादा आ रही है शायद। तो पहले तो हमारी किचन वो तो ढह गई थी, उसके बाद वहाँ से तो हम आ गए थे इधर को। वहाँ पे मम्मी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि इसको कुछ नुकसान हो जाए, क्योंकि वो कच्चा मकान में बनी है जो किचन है। तो हम नए घर पे आ गए जो पक्की बनी है, वहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं वीडियो बना रही हूँ प्रॉपर, मैं तो फ़ोन से चला रही, मैंने बोला नहीं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो फिर ना गाड़ियाँ पार्क की हुई थी, तो वो आई, पहले कार आई, फिर जैसे टिप्पर टाइप नहीं होता है, छोटे होते हैं, मतलब जिसपे हम सामान वगैरह लाते हैं, पिकअप टाइप, तो वो एक आया, फिर दूसरा आया। फिर मुझे थोड़ा सा डर लगा कि नहीं बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मतलब कि पहले तो लगा कि नहीं ऐसी जल स्तर बढ़ा होगा, पर नहीं। फिर जब बहुत बारिश आनी, पत्थर भी आ रहे हैं, गाड़ियां तक निकल गई, तो लगा नहीं स्पीड है तो कुछ तो हो रहा है। तो हुआ ये कि मामा जी वगैरह पीछे से उन आवाज़ डाल रहे हैं, तो हमको आवाज़ तो आ नहीं रही थी क्योंकि इतनी शोर था पानी का। तो उन्होंने शीशे पे पत्थर मारा है, तो वो सुनाई दिया। तो मुझे लगा पीछे से कुछ प्रॉब्लम हुई, तो मैं देखने गई, तो उन्होंने बोला बाहर निकलो, ऊपर से बहुत बारिश हो रही है और कुछ मलबा वगैरह आ रहा है। तो हम निकले, इतनी यार खिड़की है घर के वहाँ साइड में जो हमने बनाया अभी, तो वहाँ से निकला मैं, मम्मी, एक किराएदार है हमारा जो मतलब रेंट पे एक बेटा मतलब बच्चा रहता है, उसको भी, वो भी गया, हम 3 लोग थे। तो हम निकले, ये लोग वहाँ से भागे। क्रॉस करने को तो कुछ था नहीं, जो हमारी रोड है मेन, वहाँ पे क्रॉस करने के लिए तो था नहीं क्योंकि पानी बहुत आ गया था ऊपर देखा। तो हम पीछे से भागे, फिर उस कच्चा मकान है वो भी, वहाँ पे रुके हुए थे। तो वहाँ पे भी डर, खतरा लग रहा था क्योंकि हमारी जो किचन थी उस तक पानी आ गया था, वो भी गई। स्ट्रीट लाइट थी वो भी गई, और इनकी सामने टॉयलेट थी, प्रॉपर पक्की टॉयलेट थी, वो भी गई। हाँ, तो कार वगैरह तो चली गई थी। फिर ज़्यादा डर हुई, तो एक होता है ना कि बच्चे वगैरह तो पीठ में डालो और भागो। वहाँ पे हमारे साथ बुजुर्ग थे, ठीक है, और वो काफ़ी मतलब हम मोटे भी हैं, तो उनसे तो चला नहीं जा रहा, एज भी काफ़ी है, तो उनको ऐसा तो है नहीं कि पीठ में लेके चलेंगे। तो बुजुर्ग के साथ निकले, शायद मतलब टाइम हुआ होगा 1:30 बजे का टाइम होगा जिस टाइम हम भागे। फुल बारिश हो रही है ऊपर से, और मतलब आलू वगैरह बीजे हमने क्योंकि बिजाई वगैरह की हुई थी, तो इतना डूब रहे हैं, किसी की चप्पलें वहाँ पे रहेगी, भाग रहे हैं। और तहसील ऑफिस में कुल मिला के हॉर्टिकल्चर के बच्चे भी थे, हम लोग भी थे, तो हम कम से कम 100-150 लोग होंगे। तो हमारा पूरे परिवार, वो बाकी लोग 2-3 जो कुछ नीचे रुके हैं, कुछ ऊपर रुके हैं, तो पूरी रात हमने वेट किया है। इवन मैं तो पता नहीं किस किस देवी देवता के नाम लिए कि बारिश तो रुक जाए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह तक बारिश हुई है, सर से पाँव तक मतलब पानी बह जा रहा है, कपड़े तो सूखे नहीं। उसके बाद मुझे फिर भी लग रहा था कि नहीं उतना नहीं हुआ होगा, बस थोड़ा सा मलबा आया होगा और कुछ नहीं। जब वापस आए तो देखा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, सब घर खत्म है, मलबा ही मलबा भर गया है। किसी का मतलब सामने वाले जो मामा जी हैं उनके तो घर भी टूट गया है। तो एक होता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है कि परिवार सबके ठीक है। काफ़ी लोग जो हमारे यहाँ गाँव में हैं, 11-11 लोग लापता है और उनका कोई पता नहीं है। एक अंकल जी हैं, उनका कोई पता नहीं, उनका बेटा पूरे मतलब 2-3 दिन हो गया उसको वो ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहे। तो मतलब एक सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम लोगों के परिवार सही हैं, बस खेत नहीं बचे हैं, इनकी गाय वगैरह धंस गई, भेड़ू वगैरह थे वो मर गए, खेत खत्म है, घर खत्म है, बट हाँ हमारा परिवार साथ में है, वो चीज़ है। बाकी अब क्या बोलने, ऐसा नहीं है ना कि एक का नुकसान हुआ है, सबका है, या तो खुद को हौसला दें या दूसरों को बोले, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो वो चीज़ है ना, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करें अभी। वो सरकार से कोई मदद आई है? अभी उस टाइम की मैं बात करूं, बारिश तो इतनी थी, शायद उनने कोशिश भी करी, बाय एयर उनने चीज़ें करने की कोशिश करी, बट मौसम इतना ख़राब था। बट अभी जैसे हम, आप देख लो, राशन लेके आ रहे हैं हम लोग, तो अभी प्रशासन की तरफ से राशन वगैरह आया है, और रुकने के लिए तो उन्होंने तहसील ऑफिस और सामने हमारा रेस्ट हाउस है,
वहाँ पे उन्होंने प्रबंध किए थे। और अभी मतलब अब जब तक प्रॉपर नेटवर्क नहीं आता तब तक हम बोल नहीं सकते कि कितने लोग कहाँ हैं या कोई मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये थुनाग बाजार, यहाँ पे बाहर से भी बच्चे होते हैं, लोग आते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनका तो नहीं मैं बोल सकती, बट मुझे अपने परिवार जो हम इधर उधर रहते हैं, हम लोग सारे सेफ हैं। बाकी तो कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, मतलब क्या बोलूँ मैं भी कुछ माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा है। पूरी जिंदगी लग जाती है घर बनाने में। बहुत मुश्किल से बनाया था। इसके पापा है ही नहीं, मैं पता नहीं किस तरह से बनाए होंगे वो, भगवान जब हमारा कुछ भी नहीं बचा। जैसे नीचे हमारा स्टोर था, ऊपर हमारी किचन थी, सारा सामान राशन वगैरह जो पहनने के कपड़े जो भी होते हैं यूज़ करने के लिए वो सारे स्टोर में थे। वो तो चले गए। सामान बड़ा बड़ा जैसे होता है रखे हुए, खाना खुना बनाने के लिए गोलियां वगैरह होता है जैसे शादी ब्याह के लिए, वो भी उसी में थे। और नीचे वाली मंजिल हमारी सारी जो बेड बॉक्स हो गए अपने लिए यूज़ के लिए रखे सोफे वगैरह, वो तो कुछ खत्म। नीचे वाली मंजिल कुछ नहीं। और नीचे मेरे 2 शटर थे, उनका पता नहीं है कि शटर भी लगाई, दुकान ने डाली हुई थी, सामान डाला, कुछ नहीं बचा है। मेरे मम्मी पापा दरअसल वो जिंजेली गए अपनी, वो मेरे जीजा जी बीमार थे, उनके चेकअप के लिए। मम्मी भी बीमार है, वो खुद के लिए। बेटा मेरा शिमला में रहता है, वो वहाँ, हम 2 माँ बेटी बच्चे थे, परिवार इकट्ठे नहीं था। अगर कुछ होता तो वो उधर होने थे, हम इधर। पर ऐसा है कि हम सब सेफ है, बच गए। और सब कुछ नुकसान सारा कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा। हम तो इनके घर में रहते हैं, इनके घर में खाना खाते हैं, इनके साथ रहते हैं हम, क्योंकि इनकी सिर्फ किचन बनाई है इन्होंने लकड़ की। इनका घर तो भी, इनके घर का पता नहीं कि इनका घर भी था, अब भी बनाया इन्होंने भी। इतना अच्छा मकान बनाया ना, 2-3 साल अभी रिपेयर किया। सारा सामान देखो सब ने जुड़ा था, औरतें ऐसे की सामान भी लाना, ये सामान भी लाना, ऐसे किया होता नहीं। अब कुछ नहीं, फिर इन्होंने एक लकड़ की ये बनाई है छान, हमारे टाप में तो बोलते कि छान की जैसे, तो वहाँ रह रहे हैं हम, इनके साथ रह रहे हैं, इनके साथ खाना खा रहे मैं और ये। फिर चलो अब आज राशन मिला है, फिर लगता है कि अब नहीं लगता अब किसी के पास अपनी लाइफ अपनी होती है, अपना खाने पीने का अलग होता है। या अब सोचा है कि जिंदगी नए सिरे से कैसे शुरू करेंगे? वैसे जिंदगी का तो सोचा नहीं कि हम जिएंगे भी कुछ, चलो ऐसा है कि नई जिंदगी तो जीने पर सरकार से यही सोचा कि चलो हमारे यहाँ से कुछ ठीक कर ले, कि ताकि हमारे जो मकान दबे हैं वो चलो निकल जाए, हम रहने के लिए तो हो जाए कुछ। और तो ऐसा ही है, जिंदगी तो ऐसी है कि चलो सबका कुछ खत्म हो गया है। तो सरकार जो आए, देखो आज हमारे पूर्व CM भी हैं, शायद वो भी हमारे लिए कुछ करेंगे, ऐसा है नहीं कि करेंगे। देखा उन्होंने, अब आ रहे हैं मीडिया वाले, आ रहे हैं, न्यूज़ेज आ रही है, वो देख रहे हैं कि हमारे सुना के क्या हाल है। वैसे ये नाला आता था, मगर वो जो हमारे घर का नाला, वो हमें, मेरी एज 50 है पर आज तक नहीं आई, नहीं देखा है हमने इस एज में। हमारे जो बुजुर्ग है, मेरे दादाजी हैं 85 साल के, वो बोलते कि मेरी एज इतनी होगी नहीं, उनको तो घर से निकालना भी, जो मेरे दूर इस साइड रहते दादाजी ना दूसरे घर में, तो बड़ी मुश्किल से निकालना पड़े कि इस एज में भी हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। पहली बार ये वाला नाला आया, पहली बार आया, ऐसा आया कि हमारी ज़मीन सिर्फ कागज़ों में रह गई हमारी, जहाँ से वो जो एक तो पर से समंदर बन गया, मान लो हम दूर में देखते थे कुल्लू, देखते कि क्या है ये, तो आज हमारे खुद हमें दरिया बन गया, अपनी आंखों से देखा, अपनी मौत अपने आंखों से देखी है। हम तो ऐसे निकले कि भागो, इतने पता नहीं चला कि हम कहाँ जा रहे हैं। ज़मीन सिर्फ कागज़ों में, हमारी ज़मीन सारी ख़त्म है, घर भी ख़त्म है। और नीचे वाली में चलो ऊपर वाले रहने की, अब वहाँ इच्छा नहीं कर रही है रहने, क्योंकि वहाँ से नाला पानी लगा हुआ, ऐसे ऐसे हमारे पानी बह रह रहा है। अब दिल नहीं बोल रहा कि हम बाहर हम रह रहे हैं, और उनके घर में खाना माँ बनाते, वो लकड़ की बनाई है ना खाना बनाने के इनके घर में, और सोते सब भी हम ऊपर लोगों के घर में जाते हैं सोने के लिए, 3-4 परिवार वहीं सोता है। जैसे कि नेटवर्क पहले तो आ जाए, नेटवर्क आ जाए। मेरा भाई भी बाहर है ना, नाना नानी से अभी तक बात ही नहीं हुई, एक बारी बात हो जाए उनसे, मतलब ऐसा कि बात हो जाए उन लोगों से, है ना, नेटवर्क आ जाए, ज़्यादा कुछ नहीं, नेटवर्क का करो। और ये रोड का कुछ ना कुछ तो करो, मतलब कि आने जाने कुछ तो सोचे हम आगे का। अभी यहाँ पे रह रहे, आज है तारीख 5 शायद, है ना, तो अभी 5 तारीख है, 30 तारीख रात को चीज़ें हुई हैं, मतलब 5 दिन हो गए, कुछ तो होना चाहिए, मतलब रोड का करो। मैं नहीं बोल रही कि नहीं लगी है मशीनें, लगी हैं, बट 1-2 से क्या होगा, पूरा बाजार ख़त्म है, पूरा बाजार। और जहाँ आप ऐसा सोचोगे ना, जहाँ पे आप पाँव रखोगे वहाँ पे आपको एक अलग स्टोरी सुनने को मिलेगी, एक नई स्टोरी, किसी की अपने हर किसी की दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक दूसरे का ऐसा होता है ना कि एक का नुकसान है, चलो इसको भी बुला लेते, इसको भी, किसी को नहीं बुला सकते, सबका प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मतलब कुछ तो हो बाहर से। अभी राशन आना शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है कि शायद रोड भी खुलनी शुरू हो जाएगी, नेटवर्क आए, हम बात तो करें एटलीस्ट बाहर, तो वो सारी चीज़ें है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अब करना तो पड़ेगा, परिवार है हमारा, सबसे बड़ी चीज़ ये है, कर लेंगे।
हिम्मत है हमें, कर लेंगे कुछ चलो नहीं। परिवार हो इकट्ठे तो सब कुछ हो जाएगा, अगर परिवार नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर पाए। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो अपने बच्चे हैं, अपने माँ बाप है, सब कुछ यही है, सब कुछ हम ठीक है। बस यही कि मम्मी पापा से हम मैसेज करें, लोगों पहले कैसे मैसेज देते थे वैसे आ रहे वहाँ उनको बोला कि हम ठीक है, वो उधर से मैसेज कि हम ठीक है। वो मेरी बुआ जी के घर है जंजैली में, वहीं रह रहे हैं। वही मैंने कहा सेफ रहो, चाहे आप महीने के बाद आओ, 2 महीने के बाद आओ, यहाँ कुछ भी नहीं है, पर आराम से वहीं रहो। पर ये तो लग रही वो सोच रही कि पता नहीं हमारे बच्चे कैसे, और हमें ये लग रहा है कि वो पता नहीं कैसे, क्योंकि हम नहीं रहते, कभी नहीं रहे हम अलग इतने बड़े चार ये। दिन अब देखो हफ्ता हो गया, पता नहीं वो किस सालन में है, हम ऐसे और कुछ नहीं, हम ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ जी ठीक है।